दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन की बैठक खत्म हो चुकी है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, जो आज जनरल हाउस की बैठक हुई, क्या कुछ फैसले हुए उसमें? सारे लगभग मोर और लेस वही फैसले हैं। आम सभा की सहमति ली गई है। सहमति बहुत थम्बिंग मेजॉरिटी से पास हुआ है। ट्रांसफ़र का अपोजिशन है, ट्रांसफ़र नहीं बर्दाश्त करेंगे। सीजीआई साहब से रिक्वेस्ट है कि तुरंत एफआईआर की परमिशन दें। ईडी और सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करें। इन हाउस कमेटी का प्रोसीजर हम लोग ने उस पर हम लोग को डाउट है, उस पर विश्वास नहीं है। और कोलिजियम सिस्टम को रिफॉर्म होना चाहिए, कोलिजियम सिस्टम को चेंज होना चाहिए। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर सही नहीं है। इनके खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए रिकमेंड किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जल्दी ख़त्म की जाए, जिससे कि पब्लिक का जो भरोसा है वो दोबारा कायम हो सके। तो क्या जो सारे जजमेंट्स को रिव्यू किए जाए? अच्छा, जजमेंट भी रिव्यू? सारे वो स्क्रूटनी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, कोई कमेटी बना दे, जो करे जुडिशियल साइड में सब कैसे होगी वो माननीय न्यायालय सक्षम है इसे करने। तो क्या आज आप लोग आधे दिन हड़ताल? आधे दिन की हड़ताल। ये हड़ताल की प्रोटेस्ट सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। मतलब ये एक अल्टीमेटम है कि अगर उनको यहाँ भेजा गया तो फिर आप लोग? अल्टीमेटम नहीं है। हाँ। ये अल्टीमेटम तो अपने फैमिली मेंबर्स को अल्टीमेटम नहीं दिया जाता। जजेस एंड वी आर फ्रॉम द सेम फैमिली। इट इज़ ओनली ए रिक्वेस्ट टू आवर सीनियर हु आर, आप ये कह सकते हैं कि हम एक रथ के दो पहिए हैं। एक पहिया दूसरे पहिए से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई हम थक गए हैं, हमें भी लेते चलो साथ। बस इतनी सी बात है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज और एमपी से आप लोगों ने महाभियोग के लिए भी जो है सिफारिश की है? पार्टीज को अभी हम लोगों ने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी। हम सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते इस मुद्दे। एमपी से तो लाएंगे तो महाभियोग एमपी से लाएंगे ना? गवर्नमेंट भी ला सकती है अपने एमपी के थ्रू। हम लोग गवर्नमेंट से कर रहे हैं, सीजीआई से रिकमेंड किया। अच्छा, 3 दिन पहले आप लोगों ने जो बैठक की थी उसमें से काफ़ी हद तक तो मांगे आप लोगों की मांग भी ली गई। आप लोगों की जो डिमांड थी कवर अप नहीं, नथिंग कंक्रीट। कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब एक्शन होना चाहिए, दिखना चाहिए कि प्रोसिक्यूट हो रहा है, दिखना चाहिए। इतने अमाउंट में कैश आने के बाद भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। क्रिमिनल मैटर्स में प्रोटेक्शन दिया जाता है ओनली फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन। रिमूवल नहीं हो सकता बिना उस प्रोटेक्शन के इजी तरीके से। बट क्रिमिनल मैटर से प्रोटेक्शन, ये किस बात के लिए? ये होना चाहिए। सीजीआई को परमिट करना चाहिए। एफआईआर लॉन्च होगी, एफआईआर लॉन्च होने के बाद क्वेश्चनिंग होगी, इनको क्रॉस किया जाएगा। उसके लिए ज़रूरत पड़े सीबीआई फिर से परमिशन ले। बट मैटर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एक्सपर्टाइज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। आज मुख्य रूप से कौन कौन से प्रस्ताव पास? यही हुए सर, दोबारा न पूछवाइए, थक गए हैं भाई साहब बताते। मतलब एफआईआर दर्ज करके एफआईआर दर्ज करें, कार्रवाई करें, इम्पीचमेंट रिकमेंड करें। कॉपी आपको दे रहे हैं। इम्पीचमेंट रिकमेंड करें, अंकल जज को सिंड्रोम के खिलाफ कार्रवाई करें, सारे जजमेंट्स को रिव्यू करें, सारे पब्लिक फेथ को वापस रिस्टोर करने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो जजेस की संख्या बढ़ाएं। क्या इस मामले में आगे भी कोई जनरल हाउस होगा आप लोगों का? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे को लेकर आज जो जनरल हाउस हुआ है उसमें कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किए जाने की मांग की गई है। इसके साथ साथ इम्पीचमेंट की भी सिफारिश की गई है और जस्टिस यशवंत वर्मा के जो भी फैसले इलाहाबाद हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट में रहे हैं उन सभी को रिव्यू किए जाने की भी अपील की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।